गणित की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित 12th क्लास का गणित कर रहे हैं। गणित में हमारा अवकलन के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की सीरीज थी। तो अवकलन के जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो इंपोर्टेंट सवाल हैं तो वो सभी मैंने करा दिए। ये अवकलन की शायद चौथी पांचवी वीडियो है जिसमें सांतत्य वाले भी सवाल करा दिए और अवकलन के लगभग हर कॉन्सेप्ट के सवाल मैंने करा दिए हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में अवकलन का जो भी सवाल आएगा आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। इस तरह के सारे सवाल करा दिए हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटा। ठीक है, चलिए। हालांकि मैंने बड़े बड़े सारे सवाल करा दिए हैं, बाकी छोटे तो जब बड़ा आ जाता है तो छोटा अपने आप कर ही लेते हो आप। चलिए, तो ये सवाल है आपका y बराबर इतना है तो आपको इस सवाल में dy बट्टे dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बट्टे dx फाइंड आउट करना है। चलिएगा, अब इस टाइप के सवालों में आप सॉल्व कैसे करते हो? सबसे पहले लिख लिया हमने y बराबर इतना। ओके, अब होता है क्या है कि इस सवालों को डायरेक्टली कॉट इनवर्स x का लगाओगे बहुत लंबा बैठेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी तीखी खीर हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब अंडर रूट में 1 + x² आता है तो आपको x बराबर या तो tan थीटा मान लो या cot थीटा मान लो। तो मैं अपने आप ही यहाँ पे क्या tan थीटा मानोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम अंडर रूट में 1 + x² आएगा तो आपको क्या करना है, x बराबर tan थीटा ही मानो हमेशा। ठीक है, चलिएगा। तो हम मान ले रहे, माना x बराबर हम tan थीटा यहाँ पर रखेंगे। x बराबर tan थीटा रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा थीटा की वैल्यू पहले निकालो। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। भाई x की जगह पे मैं tan थीटा रख दे रहा हूँ और जहाँ पे बाद में सॉल्व करने के बाद में जहाँ पर मेरे को थीटा दिखाई देगा वहाँ पे मैं tan इनवर्स x रख दूंगा। बात वही है। चलिएगा, अब ये x बराबर tan थीटा रखेंगे हम यहाँ पे। तो अब इसका अवकलन कर लीजिए। तो इसका अवकलन मत करिए, ये कोई समाकलन नहीं है जो अवकलन करेंगे। बस x बराबर tan थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो। थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए x की जगह पे मैं tan थीटा रखूंगा तो क्या हो जाएगा? tan² थीटा, क्योंकि tan² थीटा प्लस ये 1 बाहर है और नीचे आपका tan थीटा। देखिए यहाँ x² मतलब x बराबर tan है तो tan² थीटा हो गया। ठीक है, y बराबर कॉट इनवर्स, अब 1 + tan² थीटा क्या हो जाता है? sec² थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट में sec² थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे है tan थीटा। अब y बराबर ये क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका? sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इतना तो सभी लोग जानते हो। अब ये sec थीटा को और इनको तोड़ दीजिए। sec बराबर 1/cos होता है, tan बराबर sin बट्टे cos होता है। तो y बराबर आपका हो जाएगा cot इनवर्स, ये देखिए ऊपर आप लिख दोगे 1/cos थीटा प्लस 1 और नीचे आपका sin थीटा बट्टे cos थीटा हो जाएगा। अब y बराबर cot इनवर्स, अब देखिएगा ये है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले में मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया cos थीटा। जब cos थीटा एलसीएम ले लूंगा तो यहां पे 1 प्लस cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब नीचे क्या है आपका? sin थीटा बट्टे ये अपने आप में cos थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है आपका, इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या? y बराबर कॉट इनवर्स 1 + cot थीटा बट्टे sin थीटा, ये चीज आपकी बचेगी। अब देखिएगा, सॉरी ये cot नहीं cos थीटा, ये बचेगा। अब 1 + cos थीटा, यहां से आपका कौन सा फॉर्मूला? देखिए ये 1 काटना है आपको। आप जानते हो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। उसी तरह से आपका cos थीटा बराबर हम लगा देते हैं यहाँ पे sin थीटा बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा बट्टे 2 इंटू cos थीटा बट्टे 2, इसी रूप का बन जाता है। तो ऐसे ही cos थीटा का क्या हो जाता है? 2 cos² थीटा बट्टे 2 -1, और एक और होता है इसका 1 - 2 sin² थीटा बट्टे 2।
कौन सा लगाएं, हमको ये प्लस का 1 काटना है तो ये वाला लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 माइनस 1 अपॉन नीचे आप नीचे लगा दो 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ये लग गया। दोनों के फॉर्मूला लगा दिए हमने, ठीक है, ये वाले, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, फॉर्मूला आज का। चलिए अब क्या हो जाएगा, y बराबर, अब इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा तो कॉट इनवर्स ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 अपॉन नीचे 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2, ये आ गया। अब होगा क्या, इससे कॉस थीटा से ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका y बराबर कॉट इनवर्स, इधर बचेगा आपका कॉस थीटा बट्टे 2 और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा बट्टे 2। साइन थीटा बट्टे 2 बचा, ऊपर स्क्वायर से यानी कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 था तो एक कॉस से यानी कि ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है तो एक्स से ये घात कट जाएगी, एक्स ही बचेगा। वैसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 था और नीचे थीटा बट्टे 2 तो एक से एक कट गया, एक घात बचेगी यानी कि ये बचा। और कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट इनवर्स और ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा बट्टे 2, ये आ गया y बराबर। अब कॉट से ये वाला कट जाएगा तो y बराबर आ गया थीटा बट्टे 2, इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू थीटा, ये आ गया। अब थीटा का मान रख दो, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, थीटा बराबर tan इनवर्स x है तो y बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब यहाँ पे अवकलन कर दो, dy बट्टे dx बराबर 1/2 इंटू tan इनवर्स का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो यही आपका उत्तर हो गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये dy बट्टे dx। लो हो गया ना, हो गया। मतलब ये है कि आपको बस सॉल्व करे ही जाना है, करे ही जाना है। ये 5 नंबर का सवाल था, ठीक है। और देखो कब तक कब आया है, 2000 कहाँ गया ये वाला जो सवाल है, ये वाला आपका, हाँ 2012 13 और 19 20, 2012 13 19 20 में ये आया हुआ पेपर, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा जानदार शानदार प्रश्न है, कर लीजिए, है ना, एकदम मतलब लल्लन टॉप इजी और एकदम मस्त सवाल है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिएगा अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए आज की वीडियो का ये दूसरा सवाल है, क्या है, e की पावर x प्लस 1 बराबर 1, यानी कि e की पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है, तो आपको दिखाना है यानी प्रूफ करना है d2y बट्टे dx2। इसका मतलब 2 बार अवकलन dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, यानी 2 बार का जो अवकलन है पहले अवकलन के स्क्वायर के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही इजी सवाल हो जाते हैं ये सारे, लेकिन बस आपको करने चाहिए, ठीक है, करना आना चाहिए, बात खत्म। ये थोड़ा एक बार मैं और चेक कर ले रहा हूँ, ये e की पावर y है या e की पावर x है, e की पावर y है, ये देखिएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक लिख देता हूँ, वो बाद में समझ में आया। ये देखिए e की पावर y होना चाहिए तभी ये हो पाएगा। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इसका 2 बार अवकलन निकालो आप। देखिए क्या दे रखा है, e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ये दे रखा है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो e की पावर y इंटू, और चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जरा समझो, बातों को समझेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे सॉल्व। यहाँ पे ये देखिएगा, ये अपने आप में एक फंक्शन बन रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला एक फंक्शन है पहला, और ये अपने आप में दूसरा फंक्शन है, ये वाला 2 फंक्शन। और जब 2 फंक्शन गुणा में होते हैं, यानी पहला फंक्शन और 2 फंक्शन यदि गुणा में हैं और उनका हमको अवकलन करना है, तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, यही होता है ना। तो वही चीज करेंगे हम। देखिएगा यहां पे अवकलन लिख दो, अवकलन करने पर तो ये वाला पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन
यानी कि x प्लस 1, फिर प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और e की पावर y बराबर, और इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष का करेंगे भाई, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं तो दोनों का करेंगे। देखिए करेंगे, इसका कितना हो जाए e की पावर x, e की पावर y, तो e की पावर y इंटू, अब देखिएगा 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और x का अवकलन 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस ये x प्लस 1 है, ठीक है। अब e की पावर y देखिए, यदि e की पावर x होता है और d अपॉन डी एक्स करते हैं तो कितना आ जाता है e की पावर x ही आएगा, लेकिन d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं और e की पावर y है तो क्या करेंगे, इसका आपको x की तरह ही करना है, d की पावर e की पावर x का e की पावर y का, जैसे e की पावर x का x के सापेक्ष e की पावर x होता है अवकलन, तो ऐसे e की पावर y का e की पावर y ही आएगा, लेकिन साथ में dy बट्टे dx और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x की जगह पे यहाँ पर क्या है, y है, तो इसलिए उसका भी दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है, ऐसा समझ लो, यदि आपको y वाला टर्म दे रखा है और उसका x में आपका अवकलन करना है तो x की तरह ही करोगे, लेकिन उसके साथ में dy बट्टे dx और आएगा। तो यहाँ पे देखिए e की पावर y का e की पावर y ही रहेगा इंटू dy बट्टे dx साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये 0 क्यों हो गया भाई? क्योंकि 1 का कांस्टेंट का अवकलन 0। ओके, हमें तो dy बट्टे dx निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया e की पावर y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और ये e की पावर y, ये हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर माइनस e की पावर y, ये आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिएगा dy अपॉन dx, dy बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ और देखो, e की पावर y ये रहा, e की पावर y ये रहा, तो इसको काट देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस बचेगा, मतलब -1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, -1 बचा, अपॉन ये x प्लस 1 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ये आ जाएगा। तो dy बट्टे dx बराबर कितना आ गया, dy बट्टे dx बराबर -1 अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिएगा, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। ठीक है, चलिएगा। अब इसका क्या करना, हमें dy बट्टे dx2 निकालना था ना, तो इसका दोबारा से अवकलन करो। ठीक है, यानी कि हमको मिल गया dy बट्टे dx बराबर -1 अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराओ नहीं। ठीक है, चलिएगा, यहाँ से अब कैसे करेंगे अवकलन? भाई यहाँ से अवकलन करने का भी एक तरीका है, देखिएगा, आप जानते हो कि 1 अपॉन x होता है और उसका आपको अवकलन करना है, तो कैसे करते हैं हम? इसका अवकलन dy बट्टे dx और इसका अवकलन करना है 1 अपॉन x का, तो कैसे करेंगे हम? घबराओ नहीं, देखिएगा, इसका अवकलन कैसे करेंगे हम, dy बट्टे dx x की पावर -1 हो जाएगा, और जब ये x ऊपर चला x की पावर -1 तो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n का करते हैं तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, -1 x की पावर -1, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1, n की जगह पे -1 है तो इसलिए हमने जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे -1 लगा दिया। तो -1 x की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, आप समझ पा रहे हो बातों को? मतलब ये कि 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो समझो, देखिएगा, इसका अब के हम दोबारा से अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d2y बट्टे dx2 बराबर, ये माइनस तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस सबसे बाहर ले लो। अब समझो कि ये दिखाई दे रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये है। यदि ये पूरा का पूरा, समझो दिमाग में ये x है, समझो ये दिमाग में x है, समझो ये दिमाग में x है, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन अभी हमने बताया 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे हमने क्या समझा है, ये चीज़ हमने समझी है x, यानी कि ये, इसका स्क्वायर आ जाएगा इनटू जो x समझा है दिमाग में, जो x समझा है उसका फिर दोबारा से अवकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx
और x प्लस 1, इसका फिर दोबारा से अवकलन कर दिया, ब्रैकेट बंद। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, d2y बट्टे dx2 बराबर, ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, और ये x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो इसीलिए अपने दिमाग में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में एक चीज डाल लीजिए, क्या कि 1 अपॉन एक्स प्लस ए का आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो -1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ही आएगा। अपनी खोपड़ी में कुछ भी इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर की तरह। तो देखिएगा ये, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 5 हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 6 हो, कुछ भी हो, बस यहाँ पे ऐसे कर दो। तो देखिए -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली बताना चाहता, डायरेक्टली बता सकता, लेकिन आपको करके दिखा, इसका अवकलन x का अवकलन 1 और 1 का 0, तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपने ये चीज़ देखी कि d2y बट्टे dx2 बराबर आपका आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में dy बट्टे dx की वैल्यू भी आ गई और d2y बट्टे dx2 की वैल्यू भी आ गई। ओके, हमको तो ये चीज़ दिखानी थी ना कि d2y बट्टे dx2 बराबर इतना, यही चीज़ दिखानी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपको क्या है, यहीं से चाहो तो इसी को आगे बढ़ा लो, इसको ही आगे बढ़ा लो, या आपको दिखाई दे रहा, देखिएगा ये चीज़ है, ये आप समझोगे, देखिएगा dy बट्टे dx ये है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ले लिया इसका, ये चीज़ ले ली, RHS ले लो। ठीक है, RHS ले लो, RHS ये ले लो। ठीक है, ये कितना है RHS, dy बट्टे dx है और इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये है dy बट्टे dx की वैल्यू, इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और इसका x प्लस 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और यही वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, d2y बट्टे dx2 आ गया ना, आ गया d2y बट्टे dx2, ये आ गया। और यही क्या चीज़ है आपकी, LHS है, LHS। तो मतलब क्या है कि RHS बराबर LHS आ गया, हो गया प्रूव्ड, हो गया ना, हो गया प्रूव्ड। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? तो अब दिमाग में आ रही होगी सर आपने ये RHS ही क्यों लिया पहले, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है ये तो अपने आप में है ही है, यहाँ पे पूरी वैल्यू निकल आई, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये दिखाना है कि ये वाली वैल्यू का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को लेके चलो ना स्क्वायर करके। आप देखिए यहाँ पे हो गया प्रूफ, यदि आप यहीं से करते तो देखो यहाँ से भी हो जाता, देख लो आप, सीख लो। ये d2y बट्टे dx2 बराबर आपका आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। इसको मैं कितना लिखना चाहूँ, इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर। और मैं चाहूँ तो इसका ऐसे कर दूँ, -1 का स्क्वायर करूँ तो भी 1 ही आएगा, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर करूँ ये आएगा। और यही वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी dy बट्टे dx है कि नहीं है, क्या बिल्कुल है ना, है। लो हो गया प्रूव्ड, d2y बट्टे dx2। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आप प्रूव्ड, जैसे आप करना चाहो वैसे कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर दीजिए, आपकी इच्छा है। देखो मतलब ये है, देखो d2y बट्टे dx2 आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आया है -1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आनी है ना, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे ये, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आ गई। तो बस चाहे तो ऐसे कर दो जैसे आपको दिखाई दे, चाहे ऐसे कर दीजिए डायरेक्टली, यहीं से लाइन से आगे बढ़ा दो, प्रूव्ड लिख दिया। तो मतलब यही चीज़ तो आपको दिखानी थी, बात खत्म। ठीक है, ठीक, चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर दीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो करिए। ठीक, और एक और तरीका, जैसे कि dy बट्टे dx आया और हमको dy बट्टे dx का होल स्क्वायर चाहिए था, तो यहीं से कर देते dy बट्टे dx का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यहीं पे आप dy बट्टे dx का स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, जैसे आपने ये लाइन करी, ठीक, यहीं से एक लाइन और बढ़ा देते आप, कि यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाती, क्या कि भैया dy बट्टे dx का होल स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमको ये चाहिए था ना dy बट्टे डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये निकाल देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमने फिर से ये dy बट्टे डी एक्स लिखा, इसका फिर से अवकलन करा, ये आया। तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर यहीं से आपको पता है कि आपने ये चीज़ निकाली, इसके बाद में ये निकाल लिया, फिर आपने फिर पुनः चले ये चीज़ कर ली। तो जब ये चीज़ आ जाएगी, अब आपको पता है पहले से ही आपको पता है कि समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, आपको पता है, इसके नीचे लिख दोगे समीकरण 1 से ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, d2y बट्टे dx2 बराबर, ये वैल्यू है 1/x + 1 का, ये जो वैल्यू है किसकी है, dy बट्टे dx का होल स्क्वायर की है। और यही आपको प्रूव करना था। ये और इजी हो गया, क्योंकि आपको देखिए, आपने सबसे पहले ये काम किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ के बाद में आपको एक लाइन और बढ़ा दो, क्योंकि इसका वर्क करने पर लिख देंगे, वर्क करने पर। वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको d2y बट्टे dx का होल स्क्वायर चाहिए, तो हमने इसका वर्क कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, वर्क। किस चीज़ का वर्क करा, इस चीज़ का वर्क कर दिया। तो ये चीज़ आ गई, समीकरण 1 मान ली। अब फिर पुनः चलेंगे हम, dy बट्टे dx को फिर से लिखा, फिर इसका पुनः अवकलन किया, ये चीज़ आ गई ये। ठीक है, और ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि समीकरण 1 से ये वैल्यू किसकी है, ये dy बट्टे dx का होल स्क्वायर की है, ये रही। ये रख दिया, नीचे लिख दिया प्रूव्ड, क्योंकि यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, बहुत मतलब सवाल करे कराए में हमने इतना समय लगा दिया। चलिए आगे करते हैं, एक और प्रूफ करने वाला ही सवाल करते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो का अगला सवाल लेते हैं। देखिए, बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है। y बराबर साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो प्रूव दैट, सिद्ध करो कि 1 - x² y2 - x y1 बराबर 0। ये सिद्ध करना है। इसके दो तरीके हैं सिद्ध करने के। एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है, बहुत प्यार से सॉल्व कर दो। एक थोड़ा बड़ा है, वो भी छोटा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा नेक्स्ट पहले मेथड की अपेक्षा थोड़ा, पहले दोनों से समझाता हूं आपको। ठीक है, पहली बात तो ये सीखो, देखो ये y1 का मतलब होता है कि एक बार अवकलन, और y2 का मतलब होता है कि इसका दोबारा अवकलन। ठीक है, ऐसे। अब एक चीज याद रखिएगा, यदि आपका y1 यानी कि ये दे रखा है dy बट्टे dx, समझो कि आपका, मैं कह रहा हूं नॉर्मली आप समझो कि y बराबर दे रखा है x की पावर 5। अब मैं इसका एक बार अवकलन कर दे रहा हूं, dy बट्टे dx बराबर आपका दे रखा है 5x की पावर 4 आ गया। अब मैं इसका फिर दोबारा से अवकलन कर दूं, d2y बट्टे dx2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 x की पावर 3, ये हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, एक घात कम हो जाती है, 4 पंजे 20, जैसे 5 आगे आ गया, एक घात कम होगी 4, अब 4 पंजे 20 और एक घात कम होगी 3 बचा, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहीं से आपका ये दे रखा होता dy बट्टे dx का होल स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा 5x की पावर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 और x की पावर 8 हो जाता नहीं हो जाता। अब मैं इसका अवकलन करता तो कितना आता, नॉर्मली देखा जाए तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, इसका अवकलन आ गया आपका कितना, यहाँ से हम निकालेंगे तो 25 अट्ठे 200 x की पावर 7, इतना आ जाएगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन का मतलब क्या है कि जब हम इसका अवकलन करेंगे, समझो कि ये x है, ये x है, इसका अवकलन करेंगे तो x² हो गया। x² का अवकलन कितना होता है, 2x होता है, यानी 2 dy बट्टे dx इंटू, और जो x है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो d2y बट्टे dx2, ये आ गया। तो जब इस टाइप का अवकलन कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम 2, ये हो जाता है y1 और ये हो जाएगा y2, तो ये चीज़ आएगी आपकी 2y1 y2 बराबर इतना आएगा। ठीक है, देख लो। और नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, ये 200 x की पावर 7, जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है तो देख लो 2y1 की वैल्यू कितनी, यानी y1 का मतलब ये, और इसका मतलब ये, तो देख लो y1 की वैल्यू रख दो 5x की पावर 4 गुणा, और y2 की वैल्यू कितनी है 20x की पावर 3। जब इसको देखिएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो गया 200, और x की पावर 4 और x की पावर 3 कितना हो जाएगा, x की पावर 7, 200 x की पावर 7,
200x की पावर 7 आया नहीं आया। तो याद रखना जब d2y dy बटे dx का स्क्वायर मतलब y1 का स्क्वायर आपका आ जाए तो इसका अवकलन आपको करना पड़े तो कैसे लिखोगे इसका अवकलन? ऐसे 2y1 y2 कितना 2y1 y2। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि आप जानते हो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो 2x होता है। तो समझो कि ये x है, दिमाग में मान लो कि ये x है, तो इस x का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। तो x की जगह पे y1 है और जो y1 है उसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो y1 का अवकलन करेंगे दोबारा से तो ये कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। भाई ये जैसे कि dy बट्टे dx है, इसका y1, इसका अवकलन करा दोबारा अवकलन करा तो उसको y2 बोलते हैं। तो ये आ गया 2y1 y2। तो इस चीज़ को लिख लेना, दिमाग में इंस्टॉल कर लेना। और वही चीज़ मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखा दी कि ये इसका मतलब यही है और इसका मतलब भी वही है। ठीक है, चलिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लग जाएगी, बात खत्म। यही चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगी और बात खत्म। देखिएगा कैसे, हमने ये ले लिया y बराबर साइन इनवर्स x, इसका एक बार अवकलन करने पर जाओ, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा y1 बराबर साइन इनवर्स x का डायरेक्टली होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये होगा एक बार अवकलन। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर दो, यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट आ रहा है वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर तो ये y1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अब के इसका पुनः अवकलन कर दो, लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करेंगे तो इसका तरीका क्या रहेगा, ये अपने आप में एक पहला फंक्शन बन जाएगा और ये अपने आप में दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो कैसे करते हैं अवकलन, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा फंक्शन और d/dx पहले का अवकलन और बराबर d/dx ये इधर 1 है, इसका अवकलन करेंगे। बात वही आएगी, ये y1 का स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, अब इसका अवकलन करेंगे तो मैंने क्या बताया था, समझो कि ये y1 का स्क्वायर समझो कि ये x स्क्वायर है और x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो यानी 2y1 और जो y1 है उसका फिर से अवकलन करेंगे यानी d/dx y1, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में ये y2 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा y1, इसको लिख देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y1 इंटू ये इसका y1 का अवकलन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, y2 मतलब क्या है कि एक बार अवकलन हो चुका है, उसका दोबारा अवकलन करेंगे y2 आ जाएगा। अब देखिएगा 2 माइनस ये माइनस का आपका दिखाई, ये देखिएगा इसको उधर ले जाओ, इसको आप उधर ले जाओ या फिर हमको उधर ले जाने की जरूरत नहीं, हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसको ऐसा करो, इसको आगे ले आओ, इधर ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और ये अपना 2y1 y2 माइनस 2x ये y1 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आपका 2y1 कॉमन ले लो क्योंकि 2y1 इधर है तो ये कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2y1 चला गया तो यहाँ पे कितना बचा y2 बचा माइनस, और ये 2 गया y1 चला गया एक, तो यहाँ पे x y1 बचेगा केवल बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर 0। यही चीज़ बची ना बची, यही चीज़ हो गई प्रूव्ड, हो गया ना, हो गया, यही चीज़ थी ना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर ये। ठीक है, चलिएगा, एक चीज़ तो ये हुई जो सिंपल तरीका था। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, इसी को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। करना कुछ नहीं है, वही काम करना है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको
जैसे कि ये y बराबर साइन इनवर्स x है, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बट्टे डी एक्स, यानी कि 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, एक बार अवकलन हो गया, इसका दोबारा से अवकलन कर दो, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y बट्टे dx2 बराबर, इसका अवकलन कैसे होगा आपको दिखाई दे रहा है, कैसे देखो सोचो, आपको पता है कि 1/√x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, वो समझो पहले तुम। तो इसका मतलब क्या हो गया, d/dx, और ये इसका मतलब हो जाए x की पावर 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 यानी n-1, तो -1/2 और -1 तो -3/2 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया x की पावर -3/2, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/2 और नीचे आ जाएगा x की पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 3/2 का मतलब हो गया आपका कि x की पावर 3 की पावर होल पावर 1/2। 3/2 का मतलब x की पावर 3 गुणा 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x की पावर 3 अंडर रूट ये, और इसका मतलब ये होता है कि आपका x बाहर आ जाएगा, यानी x² इंटू x की पावर 3 का मतलब ये, इसका मतलब स्क्वायर से एक x बाहर आ जाएगा, तो कुल मिला के मतलब ये हो गया। तो जब 3/2 का मतलब किसी x की पावर 3/2 है तो इसका मतलब हो गया x इंटू अंडर रूट x, ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिएगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया -1/2x अंडर रूट x, तो ये तो 1/√x का जो अवकलन होता है वो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, -1/2x अंडर रूट x। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे अब ऐसा करिएगा, अब समझो कि इसका अवकलन करना है आपको, तो समझो अंडर रूट ई में जो वैल्यू है ये वाली क्या है, मानो दिमाग में x है। अब ये इस रूप का दिखाई देगा आपको, और इस रूप का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2x की जगह पे ये आएगा x और फिर अंडर रूट x, ये, और जो x मानते हैं फिर दोबारा से अवकलन कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, d2y बट्टे dx2 बराबर -1/2x। तो x की जगह पर क्या मान रहे हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x माना है, फिर अंडर रूट x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने x माना है, और जिसको x माना है उसका फिर दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा ये चीज़। तो d2y बट्टे dx2 बराबर -1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस, तो यही एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x आता है, ये आ गया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो d2y बट्टे dx2 बराबर आ गया आपका x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, लेकिन हमें इससे भी काम नहीं है, हमको तो ये चीज़ निकालनी है, तो वही काम अब प्रूव करेंगे। अब ले रहे हैं हम LHS। क्या ले रहे हैं, LHS क्या कह रही है आपकी भाई, LHS कह रही है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है y2 माइनस एक्स y1। अब y2 का मतलब क्या है, y2 का मतलब होता है 2 बार अवकलन dy बट्टे dx2 माइनस एक्स, y1 का मतलब होता है 1 बार अवकलन, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, और ये वैल्यू रखने के बाद 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा, नहीं तो नहीं। चलिएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बट्टे dx2 की वैल्यू कितनी है, x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ये माइनस ये x इंटू, और dy बट्टे dx की वैल्यू कितनी है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया।
अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया, x बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, इधर माइनस ये भी x बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब क्या दिखाई दे रहा है आपका, देखिएगा इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, यानी कि ये पूरे, ये देखो ये पूरा प्लस में है, ये पूरा माइनस में, यानी कि x माइनस एक्स तो कितना आ जाएगा 0, तो वही चीज़, तो ये 0 आ गया। तो यही 0 क्या है, मतलब RHS है, देख लो RHS आ गया ना, आ गया। तो ये हो गया इस तरह से प्रूफ, जो आपको अच्छा लगे उससे प्रूफ कर देना है आपको, ये वाली चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ गई ना, आगे ये 0 आ गया, बस ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो कुल मिला के जैसे आपको अच्छा लगे वैसे प्रूफ कर दीजिएगा। अब अवकलन के मैंने जितने भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल थे आपके, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 8 नंबर वाले, मैंने सारे सॉल्व करा दिए। ओके, अब छोटे छोटे सवालों को तो आप आसानी से कर ही लोगे, जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि आपका x की पावर 3 का अवकलन, अंडर रूट x का अवकलन, या 1 अपॉन अंडर रूट x का अवकलन, ये तो सारे मैं सिखाता चल रहा हूँ ना साथ के साथ, चलिएगा, बाकी अब सवरे हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट करना। तो आज की वीडियो में ये अवकलन के हो गए। अब चलेंगे आपके उसके त्रिविम ज्यामिति के सवालों को सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। अवकल समीकरण के मैं पहले करा चुका हूं, समाकलन के जितने भी बड़े बड़े सवाल थे सारे सॉल्व हो चुके हैं, 2 सवाल और बचे हैं जो आज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, और एक वीडियो मैंने डाली है मेन चैनल पर, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आने वाले जो समाकलन के सवाल हैं उनमें उन्हीं का यूज होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।